लेट अस मूव फर्दर विद द कॉन्सेप्ट। अभी थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म समझते हैं, ठीक है, जो ये चैप्टर में यूज होंगे, जो आपको परेशान करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, अभी थर्मोडायनामिक्स का मतलब तो हम समझ गए। थर्मोडायनामिक्स का तो हम मतलब समझ गए। थर्मो का मतलब हीट है, डायनामिक्स का मोशन मतलब है मोशन, डायनामिक्स का मतलब मोशन है। तो हीट energy is getting converted into some other form of energy. Heat energy is used to do some work. अभी इसमें सबसे पहला चीज जो मुझे समझना है कि भाई सिस्टम मतलब क्या है। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स सिस्टम? ओके, तो ये पहला चीज आपको समझना है कि भाई सिस्टम का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? बेसिकली सिस्टम का मतलब है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ पार्टिकल अंडर द सेम पैरामीटर्स, अंडर द सेम पैरामीटर्स। ओके, मतलब आप समझ लो कि जो एक बीकर ले लो या फिर एक वेसल ले लो, उसमें आप पानी डाल दो, वाटर मैंने एक वेसल में डाल दिया, तो वेसल के अंदर जो पानी है वो क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। सो इफ आई टेक अ बीकर एंड उसमें मैंने पानी डाल दिया, तो ये एक सिस्टम है। ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे जो पार्टिकल्स है वो एक ही पैरामीटर में, हाँ ये सारे एक ही पैरामीटर में है। इन सब का टेम्परेचर, इन सब का प्रेशर, सब कुछ, इन सब का टेम्परेचर बेसिकली सेम। ओके, एक ही पैरामीटर में है। प्रेशर बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो वाटर इज टेकन इन अ बीकर, दैट इज वन सिस्टम। ओके, मैंने टायर में हवा भर दिया, वो एक सिस्टम हो गया टायर, क्या? ठीक है, तो सिस्टम is nothing but the group of or the collection of the particle under the same parameters, under the same conditions. Okay, अभी बच्चों सिस्टम के अलावा जो कुछ है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी चीज है उसको हम क्या बोलने वाले? सराउंडिंग। क्या बोलने वाले बच्चों लोग? सराउंडिंग। तो ये आजू बाजू में जो एयर है, ये एटमॉस्फेयर जो है, ये क्या बन गया? सराउंडिंग बन गया। क्या बन गया? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए यहां पे क्या है? वॉल है। ठीक है, तो ये सिस्टम बन रहा है, ठीक है, ये आजू बाजू में सराउंडिंग है। ठीक है, जो सिस्टम में नहीं आते, अदर देन सिस्टम, जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी पार्टिकल जो सिस्टम के अंदर नहीं है, वो सारे क्या बनते हैं? सराउंडिंग। एंड देयर इज ए वॉल, देयर इज ए वॉल। So now I hope you understood कि थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, और सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉल यूज करते हैं। के साथ अगर मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करना है तो उसको मैं बोलूंगा ओपन सिस्टम। जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया और इस बीकर को मैंने क्या किया है? हीट किया है। ओके,
जैसे इस बीकर को मैं हीट करूंगा बच्चे लोग, तो क्या होगा, इसमें से स्टीम बाहर आएगी आफ्टर सम टाइम। जैसे पानी बॉईल होना चालू होगा, स्टीम, स्टीम मतलब क्या है, मैटर, और गारंटेडली इसका टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा वो एनर्जी बाहर की तरफ अपनी दे देगी, बराबर, मतलब एनर्जी, सिर्फ मैटर नहीं, एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा। और ऐसा नहीं, इस बर्नर से भी तो एनर्जी यहां पे जा रही है ना, इस बर्नर से ये जो फ्लेम यहां पे लगाई है, इस फ्लेम से एनर्जी किसको मिल रही है, बीकर को मिल रही है। तो एनर्जी को अलाउ किया, उस सिस्टम ने एनर्जी को अलाउ किया कि भाई अंदर आ जा, बराबर है। और मैटर, इसमें से स्टीम बाहर निकल रही है, तो यहां पे मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, मैटर और एनर्जी बच्चों दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको, ओपन सिस्टम, ठीक है। अभी अगर मैंने इसके ऊपर एक लेड लगा दिया, ठीक है, एक कुछ ऐसे ढक्कन लगा दिया, लेड लगा दिया, ओके, लीड लगा दिया, और इसको मैंने अभी हीट करना चालू किया। अब मुझे बताओ, इस फ्लेम से हीट एनर्जी उसमें जाएगी, आंसर इज यस। हीट तो यहां से यहां पे जाने वाली है, मतलब एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, पर स्टीम बाहर नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसको क्लोज कर दिया, ठीक है, मैंने इसको लेड से क्लोज कर दिया, तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, ओके, बट एनर्जी इज एक्सचेंज, ओके। यहां पे मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज, ओके। यहां पे मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर तो सराउंडिंग में नहीं जा रहा है, मैटर तो उसके पास ही है क्योंकि मैंने उसको लेड से क्लोज कर दिया, पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको, क्लोज सिस्टम। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज नहीं होते, दोनों भी एक्सचेंज नहीं होते, ओके। जैसे कि हम थर्मस लेते, थर्मोफ्लास्क रहते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा रहेगा गरम गरम चाय थर्मस में डालते ताकि काफी देर तक गरम रहे, तो उसमें ना मैटर एक्सचेंज होता है थर्मोफ्लास्क में, ना एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो थर्मोफ्लास्क इज द एग्जांपल, थर्मोफ्लास्क इज द एग्जांपल, ओके, ये एग्जांपल। तो मैं बात कर रहा था सिस्टम की, तो मैंने अभी क्लासिफाई कर दिया सिस्टम को तीन पार्ट में बच्चों, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। बोलो मेरे साथ कौन सा है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होंगे, मैटर और एनर्जी जिस सिस्टम में दोनों एक्सचेंज होगी उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और जिसमें मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई थिंक ये समझना बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब बच्चों, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो वॉल से भी होता है, ऐसे मत समझो कि वॉल से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। तो वॉल के भी हमने दो टाइप बनाए कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो वॉल है बच्चों, इस वॉल के भी दो टाइप है, यस। एक जो एनर्जी को अलाउ करेगी आने जाने के लिए, जैसे कि मेटल की वॉल होती है, ठीक है। तो मेटल की वॉल क्या होती है, अगर आप गर्म पानी एक बर्तन में डाल दो एल्यूमिनियम के, आप टच करो एल्यूमिनियम भी गर्म हो जाता है, बराबर कि नहीं। तो मेटल की वॉल जो है वो अलाउ करती है हीट को आने जाने के लिए। इस वॉल को हम डायथर्मिक वॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायथर्मिक वॉल्स, ओके। और यू कैन से दे आर कंडक्टिंग वॉल्स। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। तो वॉल में से भी हीट आ जा सकती है, जब वॉल से हीट आ जा सकती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायथर्मिक वॉल्स या फिर कंडक्टिंग वॉल्स,
ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि वॉल से हीट आ जा नहीं रही है, ठीक है, वॉल से हीट आ जा नहीं रही, जैसे वुड की बनी हुई है, ओके, तो वुड इज अ बैड कंडक्टर दैट विल नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, ओके। तो वुड की अगर वॉल है फॉर एग्जांपल, तो उसको एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं उसको? एडियाबैटिक वॉल या फिर इंसुलेटिंग वॉल्स। ठीक है, तो वॉल्स के भी टाइप है बच्चों। जो वॉल्स एनर्जी को आने जाने देती है, मतलब अगर मैंने ये लेड लगाया, ओके, और ये लेड जो है वो मेटल की बनी हुई है, डायथर्मिक वॉल्स की बनी हुई है, तो ये एनर्जी को आने जाने देगी, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी एक डायथर्मिक वॉल, मतलब ये हो गया क्लोज सिस्टम। मैं बेसिकली वॉल पे डिस्कशन कर रहा हूं कि वॉल के भी दो टाइप है। आई होप यू अंडरस्टूड। एक वॉल में जिधर से एनर्जी आ जा सकती है, ऐसा नहीं कि क्लोज कर दिया मतलब एनर्जी नहीं आएगी, ऐसा नहीं, एनर्जी आती जाती है क्लोज करने के बावजूद, क्योंकि वॉल्स कैसे है? डायथर्मिक। हाँ, अगर आप एडियाबैटिक लगाओगे तो एनर्जी आ जा नहीं सकती, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड कि सिस्टम मतलब क्या, सराउंडिंग मतलब क्या, वॉल मतलब क्या। फिर से एक बार लास्ट टाइम फटाफट बताते हैं। सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, group of particles, okay, under same parameter, under the same conditions, okay, and they are allowed to exchange heat with the surrounding, energy with the surrounding, ठीक है, वो सिस्टम होता है। अदर देन सिस्टम, सिस्टम के पार्टिकल छोड़ दिए, अदर देन सिस्टम आजू बाजू में जो भी है वो होता है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? वॉल। वॉल के बच्चे लोग दो टाइप होते हैं, वन इज एडियाबैटिक वॉल, एक डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल मतलब जो हीट को आने जाने देती है, एग्जांपल मेटल है, और जो हीट को अलाउ नहीं करती आने जाने के लिए वो है एडियाबैटिक वॉल्स, ठीक है। सिस्टम के तीन टाइप है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करेगी सराउंडिंग के साथ, मतलब सराउंडिंग से ले भी सकते दे भी सकते, मैटर एज वेल एज हीट, मैटर एज वेल एज एनर्जी। जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करती है, मैटर एक्सचेंज नहीं करती, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और जो मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज नहीं करते, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि सिस्टम्स के टाइप और ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे। तो जैसे आपके आगे वाले लेक्चर में बोलता हूं कि भाई ये क्लोज सिस्टम है, आपको दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए, हाँ ये क्लोज सिस्टम है, मतलब इसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होने वाली, मैटर एक्सचेंज होने वाला नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये ओपन सिस्टम है, आप सोचोगे हाँ भाई मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज होने वाले हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको यूज होने वाले हैं, तो अच्छे से इस चीज को याद रखो बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।